नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप सभी का स्वागत है लाइव न्यूज़ दिल्ली में। देखते रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। चलिए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मोहल्ला बस योजना को लेकर एक्शन में आई दिल्ली सरकार। एआई की मदद से पूरी दिल्ली में जल्द शुरू होगी सेवा और आईआईटी दिल्ली का भी लिया जाएगा सहयोग। दिल्ली में फिर हुई पानी की किल्लत। यमुना में बड़े अमोनिया के लेवल ने कम किया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उत्पादन। वहीं दिल्ली की तिहाड़ जेल से 700 से ज्यादा कैदी एड्स और टीबी की चपेट में आए और साथ ही साथ कई महिला कैदियों को भी हुआ सर्वाइकल कैंसर। दिल्ली में फिर शुरू हुई जानलेवा चाइनीज मांझी की बिक्री। पुलिस ने अब तक 9 से ज्यादा केस दर्ज कर चाइनीज माल को किया जब्त। सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हफ्ते में 2 अतिरिक्त मीटिंग की दी मंजूरी। दिल्ली के तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र के शूरिया मोहल्ला में एक घर में प्लास्टर गिरने से हुई मासूम बच्चे की मौत और माता पिता समेत 5 अन्य लोग हुए गंभीर घायल। अब रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अनाधिकृत निर्माण से जुड़े मामले में अदालत की अवमानना से संबंधित नोटिस पर पेश हुए दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार से दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करी है और अपनी नाराजगी को व्यक्त करते हुए मौखिक रूप से पूछा कि क्यों न उनको जेल भेजा जाए और साथ ही साथ उन्होंने यह भी पूछा कि आदेश की अनदेखी के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई इस दिन से ही शुरू क्यों न की जाए। इसके साथ ही न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार गौरव की पीठ ने कमिश्नर से कहा कि जब अदालत ने स्पष्ट तौर पर उन्हें हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था तब किस अधिकार से इंजीनियर का हलफनामा दायर हुआ है। साथ ही साथ पीठ ने यह भी सवाल उठाया है कि जब अभियंता से ही जवाब लेना होता है तो आपकी क्या ज़रूरत है। इसी के साथ अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ अदालत याचिकाकर्ता विकास चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने मंगलवार को अधिशाली अभियंता द्वारा हलफनामा दाखिल करते हुए नाराजगी व्यक्त करी है और नाराजगी व्यक्त करते हुए कमिश्नर और संबंधित अभियंता को पेश होने का आदेश दिया था। इसी के साथ साथ सुनवाई के दौरान जब निगम की ओर से पेश अतिरिक्त स्थायी अधिवक्ता ने जब कोर्ट को यह बताया था कि मामले में लीव पिटीशन दायर की गई है तो इससे पीठ की नाराजगी और बढ़ गई। इसके साथ ही पीठ ने कहा कि आप कितनी एलपीए दाखिल करोगे, हर रोज तो यहाँ एमसीडी या एनडीएमसी के खिलाफ केस लगे रहते हैं। हर मामले में नगर निगम पर सवाल उठे तो क्या सारे मामलों में एलपीए दाखिल की जाएगी। इसी के साथ निगम अधिकारियों को उनके आचरण पर कड़ी फटकार लगाते हुए पीठ ने कमिश्नर को 6 दिनों के भीतर मामले में स्थिति की रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है और मामले में अगली सुनवाई 5 अगस्त को होगी। इसी के साथ कोर्ट ने पिछले आदेशों में कहा था कि मौजूदा मामला एमसीडी की हैरान करने वाली स्थिति को दिखाता है और निगम अधिकारियों के काम करने के तरीके से बुरी तरह से निराश है और नाराज कोर्ट ने कमिश्नर से हलफनामे के रूप में इसका जवाब मांगा था। इसी के साथ अब रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। मयूर विहार के त्रिलोकपुरी इलाके में मंदिर में बिजली चोरी करने के आरोप को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष और मारपीट के दौरान एक युवक पर चाकू लगने से वो हुआ गंभीर घायल और साथ ही साथ उसने सफदरगंज अस्पताल में तोड़ा दम। फिर दरिया बनी दिल्ली, सड़कों पर हुए जल भराव से हुआ भारी ट्रैफिक जाम। दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ 3 दिवसीय गिफ्ट्स वर्ल्ड एक्सपो जिसमें 30,000 से ज्यादा उत्पादों के लगे स्टॉल। दिल्ली के एयरपोर्ट से सीबीआई ने 6 किलो कोकीन के साथ भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को किया गिरफ्तार। शख्स ने खिलौनों के अंदर छिपाई थी 30 करोड़ की कोकीन। दिल्ली के मॉडर्न टाउन इलाके में एक व्यक्ति ने टीवी देख रही अपनी 7 साल की बेटी को गोली मार दी और साथ ही साथ गोली मारने के बाद उसके शव को दफना दिया। हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आइए रुक करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कांवड़ यात्रा के कारण मोटर चालकों के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है जिससे शहर में भारी ट्रैफिक जाम की संभावना है और कांवड़िया कई मार्गों से गुजरेंगे। तो इसी को लेकर
प्रमुख रास्तों के मार्ग बंद किए गए हैं। इनमें प्रमुख रास्ते जिनमें अप्सरा बॉर्डर से राजौरी बॉर्डर, शाहदरा फ्लाईओवर से सीतमपुर टी पॉइंट, ISBT फ्लाईओवर, बुलेवार्ड रोड, रानी झांसी रोड, फेज रोड, धौला कुआं और NH 8 से होकर गुजरना होगा। साथ ही साथ भोपुरा बॉर्डर से वजीराबाद रोड, लोनी फ्लाईओवर से गोकुलपुरी टी पॉइंट, 66 फुट रोड, सीतमपुर टी पॉइंट, NH 1 और नया ISTB पुल। इसी के साथ लोनी बॉर्डर पुस्ता रोड, खजूरी फ्लाईओवर, यूपी से वजीराबाद रोड से प्रवेश और निकास का काम जारी रहेगा। इसी के साथ भोपुरा बॉर्डर से वजीराबाद पुल, बाहरी रिंग रोड, मुकरबा चौक, NH 1, सिंधु बॉर्डर, औचदी बॉर्डर, मधुबन चौक, पिपरगाड़ी और टीकरी बॉर्डर से भी आवाजाही का रास्ता प्रभावित रहेगा। महाराजपुर बॉर्डर से रोड नंबर 56, गाजीपुर बॉर्डर, NH 24 रिंग रोड, मथुरा रोड और बदरपुर बॉर्डर, कालिंदी कुंज से मथुरा रोड, मोदी मॉल, मां आनंद माई मार्ग, MB रोड, न्यू रोहतक रोड, मधुबन चौक से पीरागढ़ी चौक तक, केशवपुर मंडी से जिला केंद्र जनकपुरी तक, देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, रतनपुरी चौक से लोहा मंडी तक। इसी के साथ ट्रैफिक डाइवर्जन की योजनाएं। यातायात पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई डाइवर्स योजनाएं बनाई है और भारी ट्रकों को यूपी पुलिस द्वारा मोहन नगर से NH 24 की ओर मोड़ दिया जाएगा। इसी के साथ वजीराबाद रोड और GT रोड से बचा जाएगा। शहर की बसों को छोड़कर HTV को शाहदरा और वजीराबाद रोड की ओर GT रोड पर जाने की अनुमति नहीं होगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।